बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुश्ताक खरल और मैंने इंग्लिश में उर्दू, इंटरनेशनल रिलेशन, मैथ्स कॉम और LLB किया है। 20 साल तक शुभ एजुकेशन से मुंसलिक रहा और अब सोचा कि यूट्यूब के ज़रिए छोटी छोटी वीडियो बना के ऐसे तमाम तलबात जो हमारे कॉलेज में आकर लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते थे, उन तक मेरी बात पहुंच सके और मेरी अदना सी कोशिश उनके किसी काम आ सके। मेरा नाक़िस इल्म अगर किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकता है तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और बात नहीं होगी। मैं अपने उर्दू अदब और इंग्लिश अदब के असातिज़ा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी रहनुमाई फरमाएंगे, क्योंकि ये मेरी एक हल्की सी काविश है और इस काविश में उनके ताउन का मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए। हमने सिलसिला शुरू किया है तनकीद पे। तनकीद का पेपर है, उर्दू अदब के अंदर तनकीद का पेपर, चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट भी हैं। इसमें एक सवाल अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि तनकीद का तहकीक और तख्लीक से क्या ताल्लुक़ है। उनका मैं बताना चलूँ कि ये इन दोनों के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है। बल्कि आप जब तनकीद का आप सबसे पहले आप तस्वर सुन लें। बाज़ स्टूडेंट समझते हैं कि शायद तनकीद खामियां निकालने का नाम है, नुक्स निकालने का नाम है। ऐसा नहीं होता। तनकीद का मादा नक़्द से निकला है। नक़्द से मुराद ये है कि अगर आप कोई चीज़ सुनते हैं उसका फ़ौरी रद्द अमल दें, चाहे वो अच्छे अल्फाजों में चाहे बुरे अल्फाजों में, लेकिन फ़ौरी रद्द अमल जब देते हैं तो उसको हम लोग तनकीद कहते हैं। तो किसी भी अदब पारे की तारीफ़ या खामियों की निशानदही का नाम तनकीद कहलाता है। अब तनकीद और तहकीक का आपस में क्या ताल्लुक़ है और तनकीद और तख्लीक का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जहाँ तक तख्लीक की हम बात करते हैं तनकीद के साथ, तो तख्लीक बिज़ाते खुद बिज़ाते खुद तख्लीक भी होती है। क्योंकि जब एक फ़न पारे को पढ़ने के बाद कोई शख्स उस पर कोई तबसरा करता है, कुछ लिखता है, तो वो भी तो चंद लफ्ज़ों का चुनाव करता है, वो अपने ख़यालात का इज़हार करता है, वो अपने जज्बात का इज़हार करता है, वो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ता है। तो खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज में बनाने वाली वो तहरीर लिखता है, तो वो तहरीर बिज़ाते खुद तख्लीक होती है। तो एक चीज़ तो ज़हन में रख लें कि तनकीद जो है वो बिज़ाते खुद तख्लीक होती है। तख्लीक पहले होती है, तनकीद बाद में होती है, लेकिन तख्लीक के बाद होने वाली तनकीद भी बिज़ाते खुद तख्लीक हुआ करती है। नंबर 2, जो नाक़िद है वो तख्लीकार का और कारी दोनों का दोस्त होता है। वो किस तरह कि कोई भी अच्छा अदब जब तख्लीक होता है तो हमें तो नहीं पता, हज़ारों किताबें पढ़ी हैं। नक़ाद हमें इसकी रहनुमाई करता है कि अगर आपने अच्छा अदब पढ़ना है, अच्छे लिटरेचर की तरफ जाना है, तो आप फ़लाँ फ़लाँ किताब पढ़ें। मसलन अगर एक नक़ाद आपको कह देता है कि अगर आपने कोई अच्छी किताब लेनी है, आपके सामने शाहनामा पढ़ा है। अगर आप फैज़ को पढ़ना चाहते हैं, नुस्ख़ा वफ़ा पढ़ा है। पुरैन शाकिर की तरफ जाना चाहते हैं तो खुशबू। इसी तरह वो रहनुमाई कर रहा होता है कारी की। अब वो तख्लीकार की रहनुमाई कैसे करता है, ये समझने वाली बात है कि जब एक तख्लीकार बाज़ ऐसे मौज़ूआत को छेड़ रहा होता है जिसका मुआशरे के अंदर ट्रेंड ख़त्म हो रहा होता है, तो ऐसा होता है कि वो किताब या तो फिर मार्केट में आती नहीं, या फिर जब वो प्रिंट हो जाती है तो वो ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि वो ट्रेंड नहीं होता या लोगों का रुझान उस तरफ नहीं होता। एक नक़ाद तख्लीकार की रहनुमाई करता है कि हालात के बदलने के साथ साथ जो लोगों के अब रवैये हैं, जो रुझानात हैं, अब उनकी पसंद या नापसंद है, वो इन चीज़ों की तरफ है। तो वो तख्लीकार की रहनुमाई कर रहा होता है कि ये मौजू हैं, ये अब मुआशरे के ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पे आप कलम उठाएँ। जब वो नक़ाद की रहनुमाई की रोशनी में वो कोई चीज़ लिखेगा तो यकीनन वो लोगों को मुतासिर भी करेगी और उसका अदब पढ़ा भी जाएगा और उसकी किताबों को पजीराई भी मिलेगी। तो एक नक़ाद सिर्फ़ ये काम नहीं करता कि वो खामियां या खूबियां ढूंढता है, बल्कि वो कारी का भी दोस्त है और तख्लीकार का भी दोस्त है। जहाँ तक तख्लीक का ताल्लुक़ है, एक बात जहन में रख लें, तहकीक और तख्लीक का जब हम रिश्ते की बात कर रहे हैं तो अच्छी तख्लीक उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अच्छी तहकीक ना हो। तहकीक चूँकि रिसर्च को कहते हैं,
सर्च तो हो जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना रिसर्च, अगेन एंड अगेन सर्च, रियलिटी मल्टीपल होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। रियलिटी को हम नहीं कह सकते एक दफ़ा हमने किसी तह तक पहुंच गया तो हम रियलिटी तक पहुंच गया। रियलिटी के लिए हमें गहराइयों में जाना पड़ता है, उसकी तह तक जाना पड़ता है। तो जब आप कोई अच्छा अदब तख्लीक करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको तहकीक की तरफ जाना पड़ता है। मिसाल मैं देता हूँ, अगर मैं सर्कस की दुनिया के बारे में कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ, कोई ड्रामा लिखना चाहता हूँ, मैं घर बैठ के नहीं लिख सकता। झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखना चाहता हूँ, मैं नहीं लिख सकता। मैं उस वक्त लिखने के काबिल हूँगा जब मैं 2 दिन 4 दिन उनके साथ गुजारूंगा, सर्कस की दुनिया को देखूंगा, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, दिन रात उनके कैसे गुजरते हैं उनको देखूंगा, तब जाके मैं कुछ लिखने के काबिल हूँगा। इसी तरह झोंपड़ियों में जाके मैं उनसे पूछूंगा कि आप लोगों की रस्म रिवाजात क्या हैं, आप लोगों की शादी ब्याह कैसे होती है, सारी ज़िंदगी खाना बदोशों की ज़िंदगी सफ़र में गुजरती है, तो उनके कबीले, उनके ख़ानदान कहाँ रहते हैं, ये तब जाके पता चलेगा जब मैं तहकीक की तरफ जाऊंगा। बदकिस्मती से हमारा मौजूदा जो अदब है वो अपनी जान उसमें अब नहीं रही। मौजूदा अदब के अंदर अब जो देर पा रहने वाली सलाहियतें वो नहीं रही। ताज़ा हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ताज़ा हम देखते हैं भूल जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अब जो हमारे अदाकार हैं, जो हमारे जो लिखने वाले हैं, वो तहकीक से पीछे जा रहे हैं। वरना एक दौर था कि जब रिसर्च करते थे, तहकीक के बाद तख्लीक होती थी, तो वो ड्रामे और वो फिल्में आज भी लोगों के जहन में नक्श हैं। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा कि उज़्मा गिलानी का एक किरदार था लाली के नाम से, बड़ा फ़र्क किया उन्होंने, एक फ़कीरनी का किरदार अदा किया और इतना खूबसूरत अंदाज में किरदार अदा किया कि वहाँ पर हकीकतन जब वो भीख मांग रही थी तो लोगों ने उनको भीख देना शुरू कर दी। वो इस अंदाज में उन्होंने अपने आप को सेट किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने कई दिन तक रिसर्च की कि ये गेटअप कैसे उसने पहनना है। आज ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं हमारे ड्रामों में। आज बदकिस्मती से हमारे ड्रामे में जो बिस्तर मर्ग पे हीरोइन पड़ी होती है और पता भी होता है 15-20 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी है, लेकिन उसने ऐसा मेकअप किया होता है, आई लैशेज़ उसके अभी भी उसी तरह चमक रहे होते हैं जैसे ताज़ा अभी मेकअप करके आई हैं। तो ये चीज़ें अब नापैद होती जा रही हैं अदब के अंदर। हम एक एक वक्त में एक एक हीरोइन ने 10-10, 15-15 ड्रामे साइन किए होते हैं, कहीं दुख का सीन, कहीं खुशी का सीन। तो इतने कम वक्त में फिर वो गेटअप चेंज करना या उसके मुताबिक अपने आप को ढालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धड़ाधड़ अदब तख्लीक हो रहा है, लेकिन बेहतर अदब तख्लीक नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है, पहले बहुत कम अदब आता था, लेकिन काम का अदब होता था, देर पा होता था। अब रोज़ बरोज़ किताबें छप रही हैं। अच्छे अदीबों ने 3, 4, 5 इससे ज़्यादा किताबें नहीं लिखी, लेकिन जो अब हाल है, अब हर तीसरे दिन कोई किताब आ रही है और फिर उसी तरह जा रही है। पढ़ने वाले उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर अब तहकीक का अंसर नहीं रहा। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो तनकीद, तहकीक और तख्लीक का आपस में ताल्लुक़ के बारे में है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और कमेंट्स में आप लोग तबसरा भी कर सकते हैं इस पर और मज़ीद वीडियो की डिमांड भी कर सकते हैं और इसमें बेहतरी के लिए मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं। आपकी कीमती आरा का मुंतज़िर रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।